अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इमरान। होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो सुबह बखैर। और अभी टाइम हो रहा है 1 बज चुका है। मैं अपनी सुबह की रूटीन शेयर करना भूल गई क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद व्लॉग बनाना स्टार्ट किए तो थोड़ा सा याद दिला कि मुझे व्लॉग भी शूट करना था। खैर मैं 9 बजे सुबह उठ चुकी थी, आटा गूँधा, चाय रखी, फिर मैं आके थोड़ी देर आधा घंटा फिर से लेट चुकी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा देर से जाते हैं ऑफ़िस, 12 बजे तक उन्हें जाना होता है और 9 से 12 में काफ़ी गैप होता है। तो मैं आधा पौना घंटा मैंने रेस्ट किया, फिर मैंने उन्हें उठाया, नाश्ता दिया। उनके लिए मैंने कल चिकन मैरिनेट की थी, उनको वो पराठे के साथ दी और फिर उसके बाद वो नाश्ता करके गए। तो अब कल रात का लेफ़्ट ओवर छोले का सालन पड़ा हुआ है तो मैं अभी चावल डाल दूँगी, हम लोग वही खा लेंगे अभी। और रात के लिए मैं बनाऊंगी मसूर पुलाव और इंशाल्लाह इफ्तारी के लिए फ़्रेंच फ्राइज़ और स्वीट में कुछ ना कुछ बना लूँगी। तो अब अभी क्या करना है, अभी आरिज़ उठ चुका है। कल कपड़े तय नहीं हुए थे पूरे मेरे, तो मैंने अभी बैठ के कपड़े तय किए हैं और इतना में आरिज़ साहब उठ गया और सामने बैठे बैठे मुझे देख रहा है। ये सोच रहा है मेरी मम्मा को हुआ क्या है कि मोबाइल पकड़ के अकेले अकेले बातें कर रही है। तो आरिस को अब मैं नाश्ता कराऊंगी, नीचे जाऊंगी। मैं चावल भिगो के आई थी, चावल को 1 घंटा भिगोना होता है इसलिए आधा घंटा तो हो चुका है। 1:30 बजे चावल में डाल दूंगी ताकि बच्चे स्कूल से आए तो जिनको खाना खाना हो वो लोग खाना ईज़िली खा सकते हैं। अब बस आरिस को नाश्ता कराने के लिए नीचे जाती हूँ, फिर आप लोगों से शेयर करूँगी। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि रात को पुलाव की रेसिपी भी आप लोगों से शेयर करूँ। अगर लाइट हुई तो ज़रूर शेयर करूँगी, अदरवाइज़ अगर अंधेरे में खाना बनाऊँगी तो फिर पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए भी, क्योंकि एक तो वैसे ही मोबाइल की लाइट से खाना बनाना समझ नहीं आता और फिर ऊपर से शूट करना साथ साथ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आरिज़ गुड मॉर्निंग बोल दो सबको, सलाम करो, हाय कर दो, हाय हाय कर दो। क्या हुआ? सुबह सुबह मूड अच्छा नहीं होता ना? कौन है? मम्मा। और कौन है? ये कौन है? ये हारिस कौन है? हाय कर दो, टाटा कर दो, टाटा। अभी मैंने स्वीट रख दी है स्टीम पे, जो वो बर्गी होती है ना जो बाहर मिलती है, वो घर में बन रही है। उसका खीरा वगैरह कुछ आता है, आई डोंट नो, मैं खाती नहीं हूँ, बट देखी है मैंने तो वो घर में बनानी है तो मैंने वो स्टीम पे रख दी है। और यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स कट कर लिए हैं मैक्रोनी के लिए। अभी इसमें कैबेज आना बाकी है, वो मेरी सांस लेकर आएंगी तो इंशाल्लाह मैं इसमें कैबेज भी ऐड करूँगी। अभी मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ ताकि जब मैं शाम में बनाने बैठूँगी तो इसमें कैबेज भी इंशाल्लाह ऐड कर लूँगी। और वेजिटेबल मैक्रोनी बनानी है क्योंकि मेरी सांस का ही रोज़ा और किसी का रोज़ा नहीं है, हम तो बस ऐसे ही खाएँगे। बस अब इसे मैं फ्रिज में रख दी। और अभी मैंने दोपहर का नाश्ता रेडी कर लिया है। स्वीट मेरी स्टोव पे दोनों पतीलों पर चढ़ी हुई है क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में थी तो अब वो दोनों पे अलग अलग स्टीम होगी तो वही होगा। हम बस दोपहर का खाना खाने बैठ रहे हैं। फिर मुझे मसूर बॉईल करने रखने हैं क्योंकि पुलाव बनाना है तो मसूर बॉईल करने पड़ेंगे। इफ्तारी की तैयारी करनी है, काम काफ़ी सारा है। अभी आगे इसको सुनाऊँगी फिर इंशाल्लाह सारा काम कंटिन्यू करूँगी। तो अभी बज रहे हैं 8 और सुबह से मैं गायब थी। तो असल में कुकिंग की टर्न होती है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो ही जाती है। ऐसा होता है कि टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत मैनेज हो जाता है क्योंकि ऐसा होता है कि दोपहर में बन जाता है तो वो रात में खा लिया जाता है, 2 टाइम का साथ बन जाता है। कभी ऐसा होता है कि दोपहर का अलग होता है फिर रात का अलग होता है तो फिर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है। और आरिज़ भी बहुत ज़्यादा क्रैंकी हुआ हुआ है क्योंकि इसके ऊपर की दाढ़ें वगैरह आ रही हैं तो आरिज़ को संभालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इसके मोशन, इसको बुखार और फिर इसकी तबीयत भी सेट नहीं है, इसके एंटीबायोटिक्स चल रही हैं तो फिर इसको संभालना, साथ में काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऊपर नीचे कि बार बार ये कहता है कि मैं अपने रूम में ही रहूँ, मैं नीचे ना, और इसे अकेला मैं ऊपर छोड़ नहीं सकती ऐसे पूरा दिन। और पहले ये ऐसा होता था कि मेरी जेठानी के पास रह जाता था, जब छोटा था तो काफ़ी नीचे ही रहता था, वो ग्राउंड फ्लोर पर रहता था तो मैं अपना इजीली काम कर लिया करती थी जब वो वहाँ बैठा होता था या सोया होता था तो। बट अब पता नहीं उसे क्या हुआ है कि वो उनके पास भी नहीं बैठता है तो फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज भी ऐसा ही हुआ कि खाना वगैरह खा के मैं 3:30 बजे कुछ फ्री हो गई थी और मैं 3:30 बजे से आरिज़ को झूले में डाल के सुलाने की कोशिश कर रही थी और 4:45 हो गए तब तक आरिज़ नहीं सोया था। फिर मैंने हार मानी और आरिज़ को झूले में से निकाल के मैं नीचे लेके गई किचन में और उससे मैंने फीडर वगैरह दी क्योंकि वो टॉप फीड पर भी है तो मैंने उसे फीडर वगैरह दी ताकि वो अपने में बिज़ी रहे और मैं अपना काम कर लूँ। फिर मैंने मैक्रोनी बनाई और अभी मैक्रोनी बनी भी नहीं थी कि वो फिर से उसका रोना स्टार्ट हो गया कि मुझे सुला दो। फिर मैं ऊपर आई और मैं उसे सुलाने लग गई।
और मेरे हस्बैंड की भी कॉल आई कि थोड़ी देर में रेडी हो जाना, हमें बाहर जाना है, मुझे मेरे लिए लैपटॉप वगैरह बाय करना था। और प्लस आरिस का बी फॉर्म बनने के लिए दिया हुआ है, तो वहाँ पे सिग्नेचर की नीड है, तो हमें सिग्नेचर करने के लिए जाना है और उसका बी फॉर्म वगैरह रिसीव करना है। तो उनकी कॉल है कि वहाँ के लिए भी रेडी रहना, बट ऐसा हुआ कि मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकती, क्योंकि अगर वो मुझे पहले बोल देते तो मैं तैयारी करके रखती। मैंने सारा काम रात के लिए रख दिया था कि मैं रात में सुकून से खाना बना लूँगी। दोपहर में इतना भाग के मैं काम नहीं करी, क्योंकि सुबह में भी मुझे कपड़े तय करने थे, इतना टाइम था ही नहीं मेरे पास कि मैं करती। मैंने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि ना मसूर बॉयल हुए थे, ना पुलाव का मसाला बना था। फिर चावल तो चलो कोई भी डाल देता, बट मसला ये था कि खाना बिल्कुल भी कोई भी तैयारी नहीं हुई थी। फिर मैं वापस ऊपर आई, कुछ 5:45 मैंने आरिस को सुलाया और मैं वापस नीचे गई। मैंने पुलाव का मसाला रेडी किया, पहले अपने जेठ के लिए रेडी किया, क्योंकि उनके लिए फीका बनता है, वो मिर्ची वाला खाना नहीं खाते, इसलिए। फिर मैंने हमारे पुलाव का मसाला रेडी किया। फिर मैंने दस्तरखान की तैयारी की, क्योंकि मेरी सास का रोज़ा था। शरबत बनाया, और वो बड़ी थी, उसको डीप फ्रीज़र में रखा था, फिर वो नीचे लेके गई और जल्दी से दस्तर रेडी किया। मगरिब का टाइम होने वाला था, तो आरिस भी उठ गया और बस फिर इफ्तारी की, सबको चाय दी और अभी अभी मैं ऊपर आकर बैठी हूँ। और अभी भी मुझे 8:30 नीचे जाना है, चावल डालने हैं, क्योंकि बच्चों का स्कूल है, तो वो लोग 9 बजे खाना खा लेते हैं और 9:30 तक वो लोग सो जाते हैं, तो इसलिए चावल जल्दी जल्दी डालने पड़ेंगे, वरना अदरवाइज़ तो 2 महीनों से छुट्टियाँ थी, तो यही रूटीन थी कि हम लोग 9:30-10 बजे चावल डालते थे, क्योंकि लड़के जो घर के जेंट्स आई मीन, वो लोग 10:30, 11, और कल तो बहुत ज़्यादा देर हो गई थी उन लोगों को, 12:15 बजे कुछ वो आए थे, तो इसलिए हम लोग लेट ही डालते थे। बट अब बच्चों के लिए हम लोग को जल्दी खाना बना लेना पड़ता है। और इवन मैंने सुबह से बेडशीट भी तय करके रखी है, बट इतनी मोहलत नहीं मिली कि मैं ये बेडशीट भी अलमारी में रखूँ। वो मेरे इस्त्री के कपड़े पड़े हुए हैं, जो कि अभी मुझे इस्त्री करने हैं। सोफ़ा ऐसे ही पड़ा हुआ है, विंडो ऐसे ही पड़ी हुई है, मतलब कुछ किया ही नहीं है मैंने सुबह से, ऐसा लग रहा है, जबकि मैं एक सेकंड के लिए भी आराम नहीं किया मैंने आज, और मैं लेटी भी नहीं हूँ। अदरवाइज़ मेरी कुकिंग की भी टर्न होती थी, तब भी मैं उसमें से टाइम मैनेज करके 1 घंटा अपने आप को देती थी, रेस्ट करती थी। बट आज थोड़ा सा ऐसा हुआ कि आरिस को सुलाने में ही मेरा 1.5-2 घंटे कुछ मेरे वेस्ट हो गए, जो मैं आराम करती थी। तो बस इस वजह से थोड़ा सा टाइम डिसबैलेंस हो गया, और ऐसा लग रहा है कि आज मैंने आराम नहीं किया। खैर है, रात को जल्दी सो जाऊँगी। तो अभी 11 बज रहे हैं और हमारी लाइट 10 बजे जाती थी, जो कि आज 9:15 की ही जा चुकी। मैं 9 बजे कुछ फ्री हुई थी, पुलाव मेरा रेडी हो गया था, तो मैं 9 बजे फ्री हो गई थी। मैंने सोचा लाइट है तो मैं इस्त्रियाँ कर लेती, क्योंकि 1 घंटा बचा था मेरे पास, और मेरे तकरीबन सारे नए कपड़े अनप्रेस थे, आने जाने के कपड़े, क्योंकि पिछले वीक में आना जाना बहुत हो गया था, तो मेरे सारे लॉन के जो ड्रेसेस थे वो तकरीबन अनप्रेस थे, और मैं काफ़ी दिनों से अपने कपड़े प्रेस नहीं कर रही थी। मेरे कपड़े जमा हो रहे थे, आना जाना, ईद, और फिर इस वजह से पूरा मंथ घूमने फिरने में निकल गया। और मैं जैसे अपने कपड़े प्रेस करने बैठी, अभी एक ड्रेस भी प्रेस नहीं हुआ था कि लाइट चली गई। 15 मिनट लाइट चली गई, 15 मिनट बस मैं प्रेस किए, मैंने अपना एक ही सूट प्रेस हुआ, दूसरा स्टार्ट किया और लाइट चली गई। और अभी 11 बज गया। मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, वो जल्दी आ जाएँ ताकि खाना वाना खाएँ और थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करूँ और आरिस को भी खिलाऊँ पिलाऊँ, फिर उसे तैयार करना, उसे सुलाना, उसमें मेरा 1-1.5 घंटा निकल जाता है। और अभी हमारी लाइट आएगी 1 बजे, और ये लोग घर आएंगे, तो जेंट्स घर पे आएंगे तो जनरेटर ऑन करेंगे, हम लोगों से जनरेटर भी ऑन नहीं होता है। आई होप लाइट जल्दी गई है तो जल्दी आ जाए, वरना तो और 1 घंटा मज़ीद वेट करना पड़ेगा लाइट का, अगर अपने टाइम पर आई तो। और 12 बजे आ जाए तो क्या ही कहना है, सुकून से खाना खा लेंगे। और आई होप मिस्टर हस्बैंड भी जल्दी आ जाएँ, तो जल्दी खाना खा के फ्री हो जाए, क्योंकि आज बहुत थकन सी हो रही है। हालांकि कुछ ऐसा ख़ास काम नहीं था, फिर भी कभी कभी ऐसा दिन होता है। मैंने सोचा था मैं आप लोगों से मैक्रोनी की रेसिपी शेयर करूँगी, जब मैं बना रही होंगी, पुलाव बना रही होंगी तो पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी, बट बनाते बनाते कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था कि मैं आप लोगों से शेयर ही नहीं कर पाई। या तो मेरा मोबाइल ऊपर रूम में मैं भूल जाती थी, या फिर ऐसा होता था कि या तो मोबाइल की टॉर्च ऑन थी, क्योंकि खाना बना रही थी, लाइटें नहीं थी। बहुत जल्दी जल्दी काम किया मैंने, क्योंकि आज आरिस भी बहुत तंग कर रहा था। वो बस कुछ 5:45 बजे सोया है, और 7 बजे तो वो उठ गया था, तो मगरिब से पहले ही मैंने उसे उठा दिया था। तो बस उसी 1 घंटे के बीच में मैंने मैक्रोनी भी रेडी की, मसूर पुलाव भी 2 तरह के, एक सादा वाला, एक मिर्चों वाला बनाया, फिर सैलड रेडी की, चूल्हे साफ़ किए, शरबत वगैरह बनाया, इफ्तारी का दस्तर रेडी किया। तो बस उसके इसीलिए इतनी भागा भागी में मैं
व्लॉग में आप लोगों को नहीं दिखा सकी, बट अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं जो कुछ भी बनाऊँगी मैं वो ज़रूर शेयर करूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मैंने देखा पिछली वीडियो में, पिछले मेरे व्लॉग में काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, तो काइंडली इसी तरीके से मुझे सब्सक्राइब करें। आप लोग खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली मेम्बर्स से, रिलेटिव से, सबसे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड साथ साथ लाइक भी करते जाएँ ताकि वीडियोज़ पर मज़ीद व्यूज़ आ जाएँ। एंड कमेंट भी करके बताएं कि आप लोगों को क्या चीज़ सीखनी है, क्या चीज़ देखने चाह रहे हैं आप लोग मेरे डेली व्लॉग्स में, किससे मिलना चाह रहे हैं आप लोग, काइंडली कमेंट करके बताइएगा। और इंशाल्लाह मैं मिस्टर हस्बैंड को भी दिखाऊंगी, उनसे भी आप लोगों की बात कराऊंगी। वो भी कुछ आजकल बिज़ी चल रहे हैं, अदरवाइज़ वो भी व्लॉग में इंशाल्लाह आएंगे मेरे साथ। बस वो थोड़े से फ्री हो जाएं, वो किसी काम में लगे हुए हैं, इसी वजह से वो भी बहुत बिज़ी हैं। तो बस इंशाल्लाह अब इसी तरीके से डेली व्लॉगिंग चलेगी, कभी छोटा व्लॉग कभी बड़ा व्लॉग, वो तो चलता रहेगा। बस आप लोग सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट में मुझसे थोड़ी सी बातें करें ताकि मुझे पता चले आप लोग को व्लॉग कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, या कुछ गलत लग रहा है तो भी आप बता सकते हैं मुझे, ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, कहीं पे रुक रही है, मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि मेरी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, तो आप लोग कमेंट करके बताया करें कि आपकी आवाज़ स्लो है, क्या है, ताकि नेक्स्ट व्लॉग में मैं वो चीज़ सुधारने की कोशिश कर सकूँ। आई नो आज के व्लॉग में कुछ भी इतना ख़ास नहीं होगा, बट कल इंशाल्लाह थोड़ा सा एक्साइटिंग व्लॉग करने की कोशिश करूँगी। कोई ना कोई गेम्स वगैरह ज़रूर उसके अंदर लाऊंगी, या कोई ना कोई एक्साइटिंग चीज़ ज़रूर दिखाऊंगी। और आप लोग सोच रहे होंगे इतना सुकून में बैठी हुई है, तो आरिज़ साहब नीचे हैं मेरे जेट के पास, वो आ जाते हैं तो फिर बस वो वहीं पर ही होता है। इसी तरीके से वो पहले दिन में भी नीचे हुआ करता था, बट पता नहीं उसे क्या हुआ है कि अब वो नीचे नहीं रहता दिन में, अदरवाइज़ वो दिन में भी नीचे हुआ करता था। तो मैं टेंशन फ्री होती थी क्योंकि वो नीचे सुकून से बैठा रहता था और मैं भी सुकून से अपने काम करती थी। बट अब ऐसा है कि जब मेरे जेठ आते हैं तभी वो नीचे जाता है और नीचे बैठा रहता है, तब उससे मेरा भी होश नहीं होता। और अल्लाह उसे हमेशा ऐसे ही रखे, उनसे प्यार करता हुआ रखे। तो बस अब मैं उससे लेने के लिए जाऊँगी ताकि मेरे जेठ जेठानी वगैरह सुकून से खाना खा लें वो लोग, क्योंकि आरिस सुकून से खाना नहीं खाने देता उन लोगों को, उन्हें बहुत तंग करता है। तो बस फिर मैं उसे लेकर आऊँगी ताकि वो लोग भी सुकून से खाना खा लें। आरिस को भी खाना खिलाने की कोशिश करूँगी, उसकी तबीयत सही नहीं है तो वो खाना नहीं खा रहा, जस्ट वो फीड पे ही चल रहा है। तो ज़बरदस्ती मैं उसे चावल आलू वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं खिला रही, क्योंकि डॉक्टर ने भी मना किया, उसे बुखार भी है और मोशन भी है, उसकी दाढ़ भी आ रही है, तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा खाना। तो बस वो जैसे चल रहा है, वो जो चीज़ खाना चाह रहा है उसे वही दे रही हूँ, जो चीज़ नहीं खा रहा उसे ज़बरदस्ती नहीं कर रही। तो बस अब आरिस को लेके आऊँगी, उसको फ्रेश कराऊँगी और इनका वेट करूँगी, ये आएंगे, खाना खाएंगे, बिस्तर उठाएंगे। बस एक दो और चीज़ें होंगी, रूम समेटना, बेड झाड़ना और फिर बस आरिस को सुलाना। तो बस मिलते हैं आप लोगों से कल एक न्यू व्लॉग में। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा आज का। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।